don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं संस्कृत पाठशाला में टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। मैं आज आपके बीच में यूजीसी नेट की कक्षा इस समय लेकर के आया हूं। यद्यपि हमारी प्रतिदिन की कक्षा का समय 9 बजे रहता है, तो किसी कारण विशेष से आज आपकी कक्षा का समय परिवर्तन करना पड़ा है। आज के लिए केवल ये परिवर्तन है, आगे की जैसी सूचना आपको होगी वो दे दी जाएगी। और एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं एक विशेष मैराथन लेकर के आ रहा हूं। आप में से कुछ लोगों की परीक्षा 5 सितंबर को है, तो आज 1 सितंबर है। आगे आपका जो समय बचता है अभी 2, 3, 4 3 दिन के लिए आपकी मैराथन 2-2 घंटे की मैराथन विशेष प्रश्नों को लेकर के मैं आपके बीच में आऊँगा 2 सितंबर से, कल से लेकर के रात्रि के 9 बजे। तो कल से यूजीसी नेट की कक्षा आपकी रात्रि 9 बजे नहीं हो पाएगी। अभी 3 दिन के लिए आपकी कक्षा स्थगित रहेगी। जैसा भी आपको होगा उस समय पर सूचित कर दिया जाएगा। अभी आपको रात्रि 9 बजे से लेकर के 2 घंटे की मैराथन 3 दिन तक हम लोग रखेंगे। विशेष मैराथन आपकी ये रहेगी। चलिए, मैं आज आप फिर प्रश्न श्रृंखला में आपके बीच में मैं रखता हूँ प्रश्न। पहला प्रश्न आपके बीच में रहा, गद्य और पद्य से युक्त काव्य को क्या कहते हैं? जी, वंदे संस्कृत मातरम सादरम, नमो नमः भगवन। गद्य पद्य मयम, चलिए ठीक है, चंपू जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूह इत्यभिधीयते। तो ऐसी रचना जहाँ पर गद्य और पद्य एक साथ आपको दिखाई देता है वो चंपू कही जाती है। राज्यश्री पात्र है, राज्यश्री जो है वो कहाँ पात्र है, कौन से? हर्षचरितम, दश कुमार चरितम, कादम्बरी या शिशुपाल वधम? शिशुपाल वधम में तो क्यों ही होगी, क्योंकि ये तो महासर्ग है और इसमें तो केवल शिशुपाल वधम में कृष्ण और जो हम प्रथम सर्ग पढ़ते हैं, कृष्ण और इनकी चर्चा है, केवल नारद के बीच की चर्चा है। तो कादम्बरी, दश कुमार चरितम, हर्ष चरितम किस में पात्र है ये बताना है आप लोगों के उत्तर की प्रतीक्षा में। ए कह रहे हैं हर्ष चरितम। चलिए ठीक है, उत्तर आपका हर्ष चरितम में जो है ये पात्र है। हमने कल जब आपको ये विषय रखा था, कल की कक्षा में हमने इस पर थोड़ा सा आपको पात्रों का परिचय भी कराया था कि कौन कौन से ग्रंथ में या कौन कौन सी पुस्तक में कौन कौन से पात्र हैं। तो राज्यश्री जो है वो हर्षवर्धन की भगिनी है, बहन है। गद्य काव्यम नास्ति, इनमें से गद्य काव्य कौन सा नहीं है? तो आप में से कौन ऐसा है जो DSSB के लिए तैयारी कर रहा है या उसको एग्ज़ाम देना है? मैराथन रहेगी 3 दिन की, नोट्स रूप में रहेगी। कुछ विशेष प्रश्न रहेंगे, बहुत अधिक प्रश्न ना रख करके प्रश्न कम रखेंगे, परंतु विषय अधिक से अधिक आपको रिवाइज कराया जाएगा, ऐसा कुछ प्रयास हमारा रहेगा। सी बुद्ध चरितम जो है वो ठीक बात है जी आपका। बाकी के हर्ष चरितम आख्यायिका है, दश कुमार चरितम कथा है, कादम्बरी कथा है। रुग्ण प्रभाकर वर्धन उपचार हेतु कुत्र गतः? जब प्रभाकर वर्धन जो हैं वो पिता हैं और इनके हर्षवर्धन के, जब वो रुग्ण हो जाते हैं तो उन्हें उपचार के लिए कहाँ वो उपचार उनका होता है? मूल पढ़ने से ये लाभ होता है कि व्यक्ति जब मूल पढ़ता है, भले ही इसने संस्कृत भी ना पढ़ी हो, मैं आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ कि मूल कथानक को एक बार पढ़ जाने से इस तरह के प्रश्न कभी भी आ जाए जो वो ठीक हो जाते हैं कि कहाँ गए हैं प्रभाकर वर्धन उपचार के लिए। तो आप जब मूल पढ़ते हैं, आप देखते हैं हर्षवर्धन जब लौट करके आते हैं और पिता से मिलने के लिए वो प्रवेश करते हैं, तो वो धवल गृह में प्रवेश करते हैं। तो प्रभाकर वर्धन जो हैं वो धवल गृह में ले जा करके उनका उपचार किया गया था। और आप देखते हैं कि जो वैद्य हैं वो भी उसी धवल गृह से बाहर निकलते हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो
चलिए ठीक है, ये धवल गृह में इनको उपचार के लिए ले जाया गया था। दश कुमार चरिते अथ सोप्याचक्षे देव, अथ सोप्याचक्षे देव मयापि परिभ्रमता कोऽपि कुमारः दृष्टः इत्यादिषु कस्य भ्रमणम उल्लिखितम। जो भी पाठ्य पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में रहती है उसको विशेष रूप से देख लेना जो है वो लाभकारी होता है। एक बार पुस्तक को यदि हम पूरा नहीं भी पढ़ते हैं तो भी उसकी पहली पंक्ति और आगे की जो है उसके विषय में देख लेना ठीक रहता है। तो हम जब दश कुमार चरितम का अष्टमोच्छ्वास जो लगा हुआ है, अष्टमोच्छ्वास को खोल करके देखते हैं, वहीं सबसे पहली पंक्ति दिखाई देती है, देव मयापि परिभ्रमता कोपी कुमारः दृष्टः। तो ऐसा बोलते हैं विश्रुत, इसका नाम इसलिए विश्रुत चरितम भी करके इसको अष्टमोच्छ्वास को कहा जाता है। शूद्रक का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? वर्णन को लेकर के इनसे बहुत प्रश्न आते हैं, शुकनासोपदेश से भी, कादम्बरी से भी, कि विंध्याटवी का वर्णन कहाँ है, या फिर पात्रों को लेकर के विशेष रूप से पूछ लेते हैं कौन से पात्र का वर्णन किस में किस स्थान पर है। तो शूद्रक को आप देखते हैं कादम्बरी में शूद्रक का वर्णन आया है। पुण्यवर्मा कस्य देशस्य नृप आसीत, यूपी टीजीटी का परिणाम कब तक घोषित होने की संभावना है? अभी कुछ विशेष सूचना नहीं है, परंतु ये था कि सितंबर मास में इसका कुछ ना कुछ आपको एक कोई ऐसी अपडेट मिल जाए जिससे हमें कुछ पता लग जाए। विशेष रूप से होना तो ये था कि सितंबर में मेरिट निकल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रश्न जो आपके प्रतिपत्ति वाले डाला है उस पर किसी का कोई अब तक नहीं आया है रिप्लाई। तो पहले तो प्रश्न ही स्पष्ट होंगे कि भैया ये प्रश्न गलत था या ठीक था, क्या था, उसका अधिभार जो है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उस पर बात होगी पहले तो वो अभी नहीं दिख रहा है। 7 का बी कह रहे हैं, और पुण्यवर्मा जो है वो किस देश के राजा थे? पुण्यवर्मा तो विदर्भ देश के थे भाई। कल हमने इस पर मनीष जी, कल हमने इस पर कॉपी पूरा का पूरा रखा था कि कौन सा पात्र जो है उसका क्या वर्णन आया हुआ है। विदर्भ देश के निवासी थे पुण्यवर्मा, ये बताया था हमने कल। सत्यम किमस्ति, इनमें से जो आपको दिख रहा है वो क्या सत्य है? हर्षचरितम कथा वर्तते, हर्षचरितम आख्यायिका वर्तते, चंपू वर्तते, महाकाव्यम वर्तते। तो इसमें तो कोई किसी को डाउट है ही नहीं कि आख्यायिका है हर्षचरितम। ठीक है जी। आख्यायिका में कितना अंतर रहता है कथा से? केवल इतना अंतर रहता है कि वहाँ पर कथा में तो केवल एक कथानक चलता है और उसमें दुर्जनों की, सज्जनों की निंदा इत्यादि सब कुछ चलता ही है। आख्यायिका में ये रहता है कि कवेह वंशानुकीर्तनम, आख्यायिका कथावत स्यात् कवेह वंशानुकीर्तनम, जहाँ कवि के वंश के विषय में भी चर्चा की जाती है। तो बाण भट्ट ने अपने विषय में सब कुछ कहा है, तो हर्षचरितम में उन्होंने बताया है। एकदा प्रत्युषसी हर्षः स्वप्ने अग्निना दह्यमानम कम अपश्यत, किसको जो है वो स्वप्न में जलते हुए देखा हर्ष ने? एक काम अवश्य कर लीजिएगा, जाकर मतलब आज जैसे आपने देखा, आपको पता लग रहा है कि आपको ये विषय उपस्थित है या नहीं है, जो भी है, तो उससे एक बार आप लोग मूल पढ़ने का अभ्यास कर लीजिएगा। कोई एक पुस्तक लेकर के उसका मूल पढ़ें, बहुत अधिक कठिन नहीं है। अच्छा, जहाँ कठिन लग रहा है, मान लिया केवल इतनी कहानी है और उसके इतने सारे, जैसे शूद्रक वर्णन आता है तो ऐसा 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 शूद्रक राजा, वो सब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है बीच में से। विशेषण जो है, कुछ विशेषण पूछे भी जाते हैं कि ये विशेषण किससे है, तो वो तो है, महत्वपूर्ण तो है, परंतु यदि नहीं पढ़ रहे हैं, पर कथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हर्ष ने जो है वो केसरी नम, बिल्कुल ठीक है, सिंह को जो है वो अपने जलते हुए इसमें देखा। एकदा तो वासतेयास्तुरीयामे प्रत्युषसी एव स्वप्ने दवहुत भुजा दह्यमानम
केसरिणम अद्राक्षित, केसरिणम सिंह को जो है उन्होंने जलते हुए देखा। अधूरी कादंबरी को किसने पूरा किया था? बड़ी अच्छी कथा है इसके विषय में भी कि दोनों पुत्रों को अपने बुलाया बाणभट्ट ने अपने अंतिम समय में, कहा कि सामने ये जो एक वृक्ष है इस पर तुम अपनी इसके विषय में एक एक पंक्ति में कहो इस बात को। तो एक पुत्र ने कहा शुष्कः वृक्षः तिष्ठति अग्रे, दूसरे ने कहा नीरस तरुवरः विलसति पुरतः। तो अपने आप में देखो, शुष्कः वृक्षः तिष्ठति अग्रे, पुलिंद भट्ट जो हैं उन्होंने कहा कि नीरस तरुवरः विलसति पुरतः, जो नीरस तरुवर है वो सामने कितना सुंदर लग रहा है। तो ये काव्य को देखने का अपना ही एक दृष्टिकोण होता है और वो दिखाई देता है। तो पुलिंद भट्ट का फिर पुलिंद भट्ट को ये उत्तराधिकार मिला कि आपको कादंबरी जो है पूरी करनी है। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम, ये उक्ति कहाँ है? प्रश्न तो ये सरल पूछ लिया गया है, परंतु पूछा गया है। मैं इसलिए केवल प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूँ, जो भी पूछा है सरल है या कठिन है, लेकिन पूछा गया है कि हे मेघ, मैं तुम्हें ये जानता हूँ कि तुम भुवन में जो विदित हैं, जाने जाते हैं, ऐसे पुष्कर और आवर्तक इन मेघों के कुल में जन्मे हुए हो। तो ये सब मेघदूत में आया हुआ ही है। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, इंद्र के तुम प्रकृति पुरुष हो जो अपनी इच्छा से रूप धारण करते हो। तेनार्थित्वम त्वयि विधिवशात दूरबंधुर्गतो हम, इसलिए दूरबंधु गतः हम, मैं अपने बंधु से जो दूर आया हुआ हूँ ऐसा। त्वयि विधिवशात, तुझ में विधिवशात, विधि के कारण से, भाग्य के कारण से, अर्थित्वम त्वयि, मैं तुझ में जो है वो अपनी प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। याचियाँ मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, ये पंक्ति तो मुझे इतना दिखने लगी है अब कभी कभी जो है नींद में जब सोते हुए भी, अगर दिन में जैसे प्रातःकाल रात्रि लेट सोते हैं तो प्रातःकाल कभी अगर लेट उठते हैं तो नींद तो पूरी नहीं आती, स्वप्न चलता है उस समय। तो इस तरह की पंक्तियाँ कोई भी जो बहुत अधिक बार बार पूछी ही जाती हैं आपसे, यह मैं बार बार लेकर के आता हूँ और जिसको देख करके मुझे भी लगने लगा ये वाली पंक्ति भी उनमें से एक है जो इतनी बार पूछ ली गई होगी आपके सामने, परंतु विशेष बात यह है कि फिर भी लोग इसको गलत कराते हैं। हर्षवर्धन के पिताजी का नाम क्या था जो कि रुग्ण हो गए थे? शाक्य जी जुड़े हुए हैं, मुनीष जी। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो हैं, राज्यवर्धन बड़े भाई का नाम था और प्रभाकर वर्धन पिता का नाम था। अति दुर्धरो बांधव स्नेह सर्व प्रमाथी हर्ष चरिते इय मुक्तिर भवती। तो बांधव स्नेह जो है वो अति दुर्धर होता है, बहुत सर्व प्रमाथी, सभी को जो जोड़ने वाला होता है, सभी जिससे प्रभावित रहते हैं, ऐसा बांधव स्नेह बहुत अधिक दुर्धर होता है, बहुत अधिक असह्य होता है। तो भंडी ने ये कहा है, भंडी की ये उक्ति है जिस समय वो प्रभाकर वर्धन जो हैं वो अपनी अंतिम समय गिन रहे हैं, उस समय में चल रहे हैं, तब इनको हर्षवर्धन को देख करके उन्होंने ऐसा कहा। अच्छोद सरोवर का वर्णन कहाँ आता है? अच्छोद सरोवर, मृच्छकटिकम स्वप्नवास वदत्तम में तो है ही नहीं, हर्षचरितम और कादंबरी में से एक संभावना हो सकती है। तो कादंबरी में ही है, संभावना पर क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? कादंबरी में आप पढ़ते हैं तो विस्तार से। अच्छा, एक बात और आप लोगों के लिए, यूपी जो पीजीटी का इंटरव्यू होना है उसके लिए हम लोग आपकी तैयारी कराने की इच्छा से बड़े विद्वान आपके बीच में आ रहे हैं, ऐसे लोग जिन लोगों ने बहुत लंबे समय से
इस पद्धति को देखा है, इस प्रणाली को देखा है कि कैसे इंटरव्यू होते हैं, कैसे इंटरव्यू लिए जाते हैं, और जो अनेक स्थानों पर इंटरव्यू लेने के लिए जाते भी हैं, ऐसे लोग आपके बीच में रहेंगे। डॉक्टर वेदव्रत जी हैं, सहायक आचार्य हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में। डॉक्टर जोरावर जी हरियाणा सरकार में सहायक आचार्य हैं, गुड़गांव में नहीं फरीदाबाद में कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में। और डॉक्टर संदीप कुमार जी मेरठ में उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत और इस समय अध्यापन कर रहे हैं महाविद्यालय में। डॉक्टर सत्यकेतु जी सहायक आचार्य, ये सब गुरुजन हैं जिनकी कृपा हम लोगों पर हुई और मैंने इनसे निवेदन किया और ये आप लोगों के लिए उपस्थित हो रहे हैं प्रतिदिन 3 बजे से लेकर के 3 तारीख से लेकर के 3 सितंबर, परसों शाम 7 बजे से लेकर के 6 सितंबर तक 4 दिन प्रतिदिन आपकी कक्षा रहेगी कि क्या प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैसे आपको उत्तर देना चाहिए, कैसे परिचय देना चाहिए, ये सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो निश्चित ही जुड़िएगा आप हमारे साथ प्रतिदिन शाम को 7 बजे। इन्हीं के साथ जो और लोग आपके बीच में रहेंगे वो हैं किरण कुमारी जी हैं, प्रवक्त्री हैं इस समय संस्कृत की, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी हैं, ये भी सहायक आचार्य हैं उत्तराखंड सरकार में। यशदेव आर्य हैं, प्रवक्ता रहे हैं संस्कृत के 2016 में, अभी इनका चयन हुआ है। डॉक्टर अमित कुमार जी हैं। तो इन मेरे भ्राताओं ने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया कि हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह से तैयारी कराना चाहते हैं, तो इन्होंने मेरे निवेदन को बहुत छोटे से उस पर स्वीकार करके आप लोगों के लिए समय दिया है। तो आप लोग भी बड़े तन्मयता से जुड़िएगा। निस्संदेह आपको एक विशेष कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। जो लोग इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हैं वो भी जुड़िएगा, क्योंकि कभी ना कभी आपको इन विषयों से दो चार होना ही पड़ता है। कैसे व्याकरण के विषयों के प्रश्नों का उत्तर दें, या फिर कैसे दर्शन में क्या प्रश्न बनते हैं, एक एक विषय से आपको बीच में प्रश्न रखते हुए आप अपने प्रश्न पूछ भी सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने है। विदुर किसको नीति का बोध कराते हैं? विदुर नीति जो लिखी गई है, यदि आपने उसको पढ़ा हो तो ये प्रश्न पूछा जाता है इससे कि विदुर जो हैं वो किसको बोध कराते हैं नीति का। विदुर युधिष्ठिर नहीं, धृतराष्ट्र के पास में जा कर के धृतराष्ट्र को सारा उपदेश करते हैं कि क्या नीति की सब बातें जो हैं, कैसे कैसे इसका युद्ध के विषय में या फिर क्या सामान्य बातें राजनीति के विषय में रहनी चाहिए, उनके विषय में धृतराष्ट्र को ये पूरा उपदेश करते हैं। याच्या मोघा वरमधि गुणे नाध में लब्ध कामा कहाँ से उद्धृत है? अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं, तो ये बिल्कुल मेघदूत से ही है। बृहत कथा की भाषा क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। ऐसा ये बृहत कथा है जहाँ से बहुत सारे ग्रंथों का उपजीव्य ये बन जाता है। तो बृहत कथा की भाषा पूछी गई है। क्या है भाषा बृहत कथा की? संस्कृत, प्राकृत, राक्षसी, पैशाची। 16 का डी ठीक उत्तर है जी आपका, बिल्कुल पैशाची भाषा है। और बृहत कथा के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। मूल बृहत कथा जो है वो वररुचि ने कारणभूति से कही। मूल बृहत कथा वररुचि ने कारणभूति से कहा, कारणभूति ने फिर गुणाढ्य को ये कथा सुनाई। इससे व्यक्त होता है कि ये कथा वररुचि के मस्तिष्क का आविष्कार है जो संभवतः उसने संक्षिप्त रूप में संस्कृत में कही थी, क्योंकि उदयन की कथा उसकी जन्मभूमि में किंवदंतियों के रूप में प्रचलित रही होगी। उसी मूल उपाख्यान को क्रमशः कारणभूति और गुणाढ्य ने प्राकृत पैशाची भाषाओं में विस्तार पूर्वक लिखा। तो गुणाढ्य का नाम जो आता है वो पैशाची में उन्होंने लिखा, गुणाढ्य ने, लेकिन उससे पहले मूल प्रवक्ता भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये विषय आपको दिखाई देगा। वररुचि ने मूल रूप से इसको कहा है। महाकवि क्षेमेंद्र ने उसे बृहत कथा मंजरी के नाम से संक्षिप्त रूप से संस्कृत में लिखा। तो बृहत कथा मंजरी जो है ये बृहत कथा पर ही आधारित है। संस्कृत में क्षेमेंद्र ने उसको लिखा है। काश्मीर राज अनंत देव के राज्यकाल में कथा सरित सागर की रचना हुई, जो कि इसी पर आधारित है।
इसी उपाख्यान को भारतीयों ने बहुत आदर दिया और वत्सराज उदयन कई नाटकों और उपाख्यानों के नायक बनाए गए। स्वप्न, वासवदत्ता, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, रत्नावली में इन्हीं का उल्लेख है। इसमें पांडव वंश के वत्सराज के पुत्र नरवाहन दत्त का चरित्र वर्णित है। इसका मूल रूप प्राप्त नहीं होता। बृहत कथा जो है वो अपने मूल रूप में नहीं प्राप्त होती, किंतु यह कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी तथा बृहत कथा श्लोक संग्रह आदि संस्कृत ग्रंथों में रूपांतरित रूप में विद्यमान है। पंचतंत्र, हितोपदेश, वेताल पंचविंशति आदि कथाएं संभवतः इसी से ली गई हैं, ऐसा भी एक जो विद्वानों का वर्ग है वो ये मानता है। श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। आपको मंदाक्रांता के विषय में तो पता ही है कि पढ़ करके देखते ही जो तुरंत पता लगे ये मंदाक्रांता है, उसमें तो लगभग 90 से 95% हम लोग आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो मेघदूतम से ही है। श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम वक्त्रच्छाया शशिनि शिखिनो बरहभारेषु केशान उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी वीचेषु भ्रूविलासान् हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि च ते चंडी सादृश्यमस्ति। तो ये जो है उत्तर मेघ का ये वाला श्लोक है। सर्वथा न कंचन स्पृशन्ति शरीर धर्माणम उपतापाः। ये विषय कहाँ, ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? सर्वथा न कंचन स्पृशन्ति शरीर धर्माणम उपतापाः। उपताप जो है, दुख जो है, वो ऐसा कौन है कि बिल्कुल जिसके शरीर को स्पर्श ही नहीं करते या उसको दुख होता ही नहीं है, ऐसा संसार में कौन है? तो ये वाली पंक्ति जो है ये कादंबरी से उल्लिखित है। कादंबरी में ये दिखाई देती है, कथा मुखम में आप इसको पढ़ेंगे। पत्रलेखा कहाँ की पात्र है? नहीं, ए नहीं होगा जी, वो कादंबरी होगी। पत्रलेखा जो है वो कहाँ पात्र रूप में दिखाई देती है आपको? ठीक उत्तर है बिल्कुल। पत्रलेखा जो है, पत्रलेखा वर्णनम भी पूरा पूरा आपको इसमें अंत में आता है कथा मुखम में। दश कुमार चरितम में उल्लिखित किसी एक कुमार का नाम क्या है इनमें से? बुद्ध, नील, हंस, राजवाहन। क्या आपको जो है इनमें से 10 को, देखो क्या प्रश्न पूछा गया है यूजीसी में 2001 में प्रश्न पूछा गया। पहले बहुत सरल प्रश्न पत्र आता था, थोड़ा थोड़ा स्तर जो है वो बढ़ता गया वर्तमान में, पर बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाने का भी दिखाई देता है कि गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो सरल प्रश्न होते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि चार ये जो ऑप्शन है आपको वो ऐसे रहेंगे बिल्कुल युग्म बना करके, और अगर वो नहीं आपके ठीक होते हैं तो एक भी गलत होता है तो गलत होने की संभावना रह जाती है। तो राजवाहन जो है वो दिखाई देते हैं यहाँ पर। अचिरेण च तस्याः स्वयं पतितहि फलहि अपूर्यन्त भिक्षा भाजनम। किसके विषय में ये वाली दिखाई देती है पंक्ति? अचिरेण, बिना देरी के ही, शीघ्र ही, तस्याह स्वयं पतितहि फलहि, जो स्वयं गिरते हुए जो फल हैं उनसे भिक्षा भाजन जिसका भरा जाता है। किसका भिक्षा भाजन जो है वो भिक्षा पात्र जो है भरा जा रहा था। तो ये वाला विषय आपने कादंबरी में पढ़ा ही है। महाश्वेता का पात्र जो है वो भर रहा था अपने आप ही, जो वृक्ष से फल गिर रहे थे जल्दी जल्दी उनसे भर रहा था। पढ़ा होगा कथानक को आपने। कुरंगकीन हर्ष चरिते किम कर्म कृतम। कुरंगक का क्या काम है हर्ष चरित में? ये हमारा आज का जो विषय है
थोड़ी सी कक्षा हमारी बहुत छोटी रहेगी आज की। थोड़े से ही प्रश्न हैं, ज़्यादा क्योंकि समय परिवर्तित हुआ अचानक से और आपके बीच में रहे। कुरंगक जो है वो दूत कर्म है जो हर्षवर्धन के पास आता है, वार्ता प्रदान करना इसका काम था, जिसने बताया आकर के ऐसे ऐसे आपको बुलाया गया है। दश कुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सूरत मंजरियाः उपाख्यानमस्ति। सूरत मंजरी जो है वो किसके चरित में इसका वर्णन दिखाई देता है? सूरत मंजरी का दश कुमार चरितम में अलग अलग राजाओं का चरित्र वर्णित है, तो उनमें से सूरत मंजरी का कौन से राजा के चरित्र में वर्णन दिखाई देता है? अपहार वर्म, उपहार वर्म, राजवाहन या पुष्पोद्भव? किसी का उत्तर नहीं आया। एक आध वैसे मुनीष जी ही उत्तर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, गलत भी आ जाए तो भी। राजवाहन के चरित्र में जब वर्णन करते हैं वहां सूरत मंजरी का उल्लेख आता है। DSSB की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा। आसु कस्याह नद्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति। कोई बात नहीं, ये DSSB में ना तो कादम्बरी से प्रश्न ये वाले आते हैं, ना दश कुमारी चरितम लगा हुआ है, ना ही हर्ष चरितम लगा हुआ है। ये तो UGC नेट की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है। हाँ, लेकिन कोई कोई प्रश्न ऐसा भी है जैसे आसु कस्याह नद्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति। कौन सी ऐसी नदी है जिसका मेघदूत में नहीं वर्णन आता है? तो रेवा है, रेवाम द्रक्ष्यसि, तो ये रेवा भी आता है, शिप्रा का है ही उज्जैनी के विषय में, गंधवती का भी आता है। तो तुंगभद्रा ऐसी नदी है जिसका उल्लेख यहाँ पर नहीं आता है। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य कौन सा है इनमें से? तो कालिदास ने जो है वो मेघदूत की रचना की थी। आज जाकर के एक काम और कीजिएगा आप लोग, इन और बाकी इस तरह से मेघदूत के तरह से जो लिखे गए हैं, हनुमत दूत है, पवन दूत है, हंस दूत है, इनके विषय में भी इतिहास, संस्कृत साहित्य के इतिहास से अपने आवश्यक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा गया। हंस दूत को ही पूछ लिया गया था अभी। तो चलिए ठीक है, मैं एक विशेष जानकारी आप लोगों को ये दे देता हूँ कि हम लोग आपके बीच में आने वाले जो एक सेकंड में तीन तारीख से लेकर के और 6 तारीख तक PGT के इंटरव्यू के लिए आप लोगों के लिए हम लोग विशेष सत्र लेकर के आ रहे हैं। तो निश्चित ही आप लोग अपनी तैयारी करने के लिए जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि इसमें भले ही आप लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं और अपनी परीक्षा आप लोगों को देनी है और वहाँ इंटरव्यू नहीं भी होता है, परंतु कुछ विशेष बातें ये लोग बताएंगे आपको। इन लोगों ने लंबे समय से प्रत्येक परीक्षा का अनुभव लिया है और इनमें से कुछ लोग TGT लेवल पर भी चयन हुआ, PGT पर भी हुआ, कोई भी परीक्षा दी, इन लोगों का चयन हो गया। लेकिन ये आज लोग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अलंकृत कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो लोग बिल्कुल सतही स्तर से आकर के हाँ इन विषयों की जानकारी हमें देंगे, तो निश्चित ही हमारा मार्गदर्शन बहुत उचित इनके माध्यम से होगा। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग अवश्य जुड़िएगा 3 से 6 सितंबर के बीच में, प्रतिदिन शाम को 7 बजे। ठीक है, UGC नेट की कक्षा आप लोगों की अभी नहीं होगी। UGC नेट की कक्षा जब होगी आपको सूचना पहले से दे दी जाएगी, लेकिन अभी रात्रि में 9 बजे से मैराथन लेकर के आ रहा हूँ मैं DSSB को लेकर के विशेष रूप से, क्योंकि DSSB जो आपका है 5 तारीख को मेल एग्ज़ाम है और उसके लिए कुछ विशेष विषयों को मुझसे आग्रह किया गया था, और आप लोगों के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए, मैं पूरे मन से पूरे प्रयत्न से अच्छे प्रश्न आपके बीच में लेकर के आऊँ। और नोट्स रूप में आपकी कक्षा रहेगी ये वाली। दिन में जो आपका 1:30 बजे कक्षा होती है, 1:30 बजे कक्षा ना हो करके रात्रि में 9 बजे होगी अब वो कक्षा, जिसमें विशेष मैराथन का आयोजन हम लोग करेंगे।
और यहाँ पर आप देखते हैं आपको जो 3 से 6 सितंबर के बीच में समय है उसमें किरण कुमारी जी हैं, प्रवक्त्री हैं ये संस्कृत की, और भूपेंद्र सिंह जी हैं, ये सहायक आचार्य हैं, यशदेव आर्य जी हैं प्रवक्ता हैं, और अमित कुमार जी इस समय कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं। तो इन लोगों के विशेष हमें मार्गदर्शन में ये जानने का अवसर मिलेगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उनका उत्तर देना चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे जो है कल भेंट होगी, दिन में नहीं, रात्रि 9 बजे आपसे भेंट होगी विशेष मैराथन के साथ। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।